हाँ जी। रामायण में दिखाया है केवट ने राम के पैर धोए। हाँ जी। वार्तालाप में बताया है केवट ने राम के उसी पैर से देह अभिमान की धूल धोई हैं? राम के कीमती पाँव से देह अभिमान की धूल धोई। हाँ। उसकी शूटिंग कैसे हुई? केवट को और नवैया को। नवैया पार लगाने वाली होती है। नवैया का आधार लेते हैं तो विषय वैतरणी नदी पार हो जाती है। लेकिन वो नवैया काठ की थी। हैं? काठ का मतलब क्या है? भले कठ बुद्धि थी। जैसे कहते हैं कृष्ण ने काठ की मुरली बजाई ना। ऐसे ही कह दिया है काठ की नवैया, लेकिन नवैया तो थी ना। आधार तो लिया ना। तो नवैया का आधार लेकर के विषय वैतरणी नदी को पार हो गए। कौन? राम और लक्ष्मण, जिन्हें महाभारत में कहा गया है भगवान और बलराम। कहा गया ना। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में राम और बलराम है या नहीं है? वो भी है। राम वाली आत्मा भी है, कृष्ण वाली आत्मा भी है। और दोनों ही आत्माएं कंबाइंड हैं या अलग अलग हैं? कंबाइंड हैं। तो बताया कि इस विषय वैतरणी नदी से पार जाने के लिए नवैया चाहिए। अब जैसे काठ की मुरली एक होती है, कृष्ण वाली आत्मा अर्थात ब्रह्मा वाली आत्मा ने कठबुद्धि से मुरली बजाई या मनन चिंतन मंथन की चैतन्य मुरली बजाई? काठ की बुद्धि मुरली बजाई। तो राम ने भी केवट की काठ की नवैया ली। काठ की नवैया पार किया या बीच में डूब भी सकती है? है? पार करती है? हमेशा पार करती है क्या? डूब भी सकती है। लेकिन अगर तैराक होगा, तारू होगा, तो डूबेगा या मरेगा? है? तो पार ही जाएगा। तो वो काठ की नवैया डूब भी जाती है और जो तारू है तैरने में होशियार है। ये विषय वैतरणी नदी है ना। एक काठ की नवैया की बात है कि ढेर की ढेर नवैया है? अरे बुद्धि, मन बुद्धि आत्मा को ही कहा जाता है ना। तो जो मन बुद्धि वाले हैं
वो सभी काठ की नवैयों का आधार ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हैं? ले रहे हैं। वो काठ की नवैया पार लगाएंगी क्या? है? लेकिन पकड़े हुए तो हैं? छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जिन नवैयों का आधार लेते हैं वो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कन्याओं को तो अर्पण कर देते हैं, लेकिन काठ की नवैया अर्पण करने की जल्दी दिल नहीं होती है। और वो तारू ने क्या किया है? नवैया अगर डूबती है तो परवाह करता है? नहीं परवाह करता है, क्योंकि वो तो तैरने में कुशल है। क्या? जैसे नवैया विषय वैतरणी नदी में डूबती है और पार भी लगाती है, लेकिन वो नवैया, जिस नवैया का आधार कृष्ण कन्हैया लेता है, उस नवैया के बारे में क्या बोला है? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो वो खुद तो नहीं डूबेगी, लेकिन अगर ज्यादा लोड हिले तो बैठने वाले नीचे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? हो तो गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो ढेर के ढेर टूट जाते हैं। जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा, ओम राधे मम्मा ने, तो ओम राधे मम्मा को जो फॉलो करने वाले थे वो ढेर के ढेर ब्राह्मण टूट पड़े। टूट पड़े या नहीं टूट पड़े? ऐसे ही एडवांस में भी ढेर के ढेर टूट पड़े। कौन टूट पड़े? जो तैरना जानते थे या जिन्होंने तैरना सीख लिया वो टूट पड़े, या जो अधूरे थे तैरने में वो टूट पड़े? हैं? अधूरे टूट पड़े। अब क्या करें? तो देखो, गायन है चंद्रकांत वेदांत जहाज, अव्यक्तवाणी में इशारा दे दिया। क्या इशारा दिया है? जो बड़ा जहाज होता है पानी का, उसमें ढेर की ढेर नवैया भी रखी होती हैं। अगर कहीं डूबने की आशंका होती है तो नवैया बाहर फेंक देते हैं, और जो मुख्य मुख्य हैं वो उस पर सवार हो जाते हैं। तो जिस जहाज का गायन है उसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है, किसका आवाहन करो? है विजय माला का आवाहन करो। अरे वो भी बड़ी नाव है या नहीं है? हैं? वो भी बड़ी नाव है। नाव का आधार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हैं? चलो, छोटी मोटी नदी है, विषय वैतरणी नदी, तो पार हो जाएगी। अगर सागर हो, हैं, विषय सागर हो, तो पार हो जाएगा। कितना भी तारू हो, मान लो प्रशांत महासागर है, तो पार हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या चाहिए? हैं? बड़े ते बड़ी नवैया चाहिए, कठ बुद्धि चाहिए, जो बाप को पहचाने और पहचाने न पहचाने बराबर हो जाए। है? पहचाने तो पूरा पहचाने, आदि से लेकर अंत तक निभाने वाली हो, या बीच में ही डुबाने वाली हो?
अंत तक निभाने वाली होनी चाहिए। तो बताया, मैं तुम बच्चों को नर से नारायण बनाता हूं और नारी से लक्ष्मी बनाता हूं। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है क्या, निवृत्ति मार्ग नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग में माया का जो युद्ध है वो युद्ध होना संभव है और जीत पाना संभव है, या निवृत्ति मार्ग में रहकर संभव है? वो सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग के होते हैं, वो तो अखाड़े में माया के युद्ध में जाते ही नहीं है। जाते हैं कि और की छोड़ के भाग जाते हैं? वो तो और ही अखाड़ा को छोड़ के भाग जाते हैं, नाम झूठा रखा देते हैं। श्री श्री 108 अखंडानंद जी महाराज है, नाम रखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा जीवन नहीं बनाते हैं। और यहाँ तो तुम बच्चे प्रवृत्ति मार्ग में रह करके माया के युद्ध में लड़ाई लड़ने से भागते हो, या बाबा की याद में बैठ करके दृढ़ हो जाते हो? हैं? माया की याद में, बाबा की याद में बैठ करके और ही मजबूत हो जाते हैं। माया रूपधारी या मायावी रूप धारिणी, क्या जैसे दिखाते हैं ना सीरियल में, पार्वती के सामने असुर आया मायावी रूप धारण करके, भैंसा बन के आ गया, भैंसासुर। तो क्या वो डर गई हैं? नहीं डरी ना। अरे असल छत्राणी थी या गिदड़ी थी? असल छत्राणी थी। तो ऐसे आक्रामक दुर्योधन दुशासनों से युद्ध करना होता है। कैसा युद्ध है? ऐसी युक्ति से युद्ध करना होता है कि सांप मरे न लाठी टूटे। तो जो चंद्रकांत वेदांत है, जिसका गायन है, वो ऐसा ही बड़ी नाव है जो खुद तो पार जाती है, लेकिन है तुम बच्चों को भी पार ले जाती है। और जो केवट है वो केवट की पुत्री है। कौन? नवैया। काठ की या चैतन्य की? काठ की नवैया है। काठ की नवैया का क्या मतलब हुआ? बुद्धि तीक्ष्ण है या मंद बुद्धि है? मंद बुद्धि है, जो बाप को पहचान करके भी बाप को भूल जाती है। कौन से धर्म से कनेक्टेड होगी? 16 कला संपूर्ण धर्म से कनेक्टेड होगी या कलाहीन युग की औलाद होगी? है भले कलाहीन युग की औलाद है, परंतु फिर भी सहारा किसका है? एक खिवैया का सहारा है। इसलिए बाप कहते हैं नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। और तत्वदर्शी किसे कहते हैं? तत्वदर्शी किसे कहते हैं? तत्व माने 5 तत्व। 5 तत्वों का ये शरीर, जिसे गीता में कहा गया है क्षेत्र। क्षेत्र माना धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बोला ना। तो धर्म क्षेत्र
और कुरुक्षेत्र जिसे कहा जाता है वो अव्वल नंबर कौन है? क्षेत्र जिसे जाना जाए कौन है? हैं? उस क्षेत्र का जानने वाला क्षेत्रज्ञ अव्वल नंबर क्षेत्रज्ञ कौन है? रामबली आत्मा, सब कुछ रामबली आत्मा। क्षेत्र भी रामबली आत्मा, क्षेत्रज्ञ भी रामबली आत्मा। अरे अव्वल नंबर क्षेत्रज्ञ है शिव बाप, है या नहीं है? वो बीज रूप मनुष्य सृष्टि के बाप को कौन सदाकाल पहचानने वाला है? रामबली आत्मा है। अरे बीज रूप बाप जो मुकर्रर रथ है, क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, उसको पहचानने वाला अव्वल नंबर कौन सी आत्मा है? हैं? शिव की आत्मा है। उसके बाद और मनुष्य सृष्टि में जो नंबरवार 84 के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनको भी कहेंगे क्षेत्रज्ञ। नंबरवार कहेंगे कि अभी अभी कहेंगे? नंबरवार है। लास्ट में सभी पहचानेंगे। सारी दुनिया पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? सारी दुनिया पहचानेगी। तो समझ में आया क्या? बाबा, हाँ। पार्वती जब सीता बन के जैसे राम के सम्मुख गए और राम ने उसको माता कह के शिव शंकर के महिमा गाई, ऐसा बोला है। तुम सब क्या हो? हैं? पार्वतियां हो, पार लगाने वाली हो। और सीता ने क्या किया है? पार लगाने वाली बनी, या जमीन धरती में से निकली और धरती में ही समा गई? हैं? धरती में ही समा गई। तो वो धरती में से समाने वाली, धरती में समाने वाली, और वो पार लगाने वाली। तो जो पार लगाने वाली आत्मा वो हुई पार्वती, जो खुद धरती में समा गई। तो पार लगाने वाली है नहीं है। लेकिन जो सीता जिसकी अग्नि परीक्षा हुई, वो अग्नि परीक्षा में खरी उतरी या फेल हो गई थी? खरी उतरी। क्यों? क्योंकि वो तात्विक थी। असली जो सीता है, जिसे पार्वती कहा जाता है, उसके लिए बोला तुम पावक में करो निवासा। पावक माने योग अग्नि, तुम योग अग्नि में रहो। और नकली सीता बनाई दी। लेकिन बनाने वाला कौन था? साक्षात भगवान था। और जो बनाई भी वो सोने की बनाई। सोना माने सच्चाई, सच्चाई की बनाई या झूठी बनाई है? सच्चाई की बनाई। तो ये अंतर है बाबा। हाँ। मनसा सेवा का चार्ट है। मनसा सेवा का चार्ट यथार्थ रीति से इस प्रकार पंचा मनसा सेवा का मनसा सेवा मनसा सेवा
शरीर की कर्मणा सेवा में और वाचा की वाचा सेवा में सिद्धहस्त हो गए। अरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे कि एकदम टॉप में चढ़ जाएंगे, हैं? सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ईश्वरीय सेवा का चाव तो होना चाहिए, परंतु मन बुद्धि जिसे आत्मा कहा जाता है, वो आत्मा की मन बुद्धि की सेवा टॉप मोस्ट सेवा है या नीची सेवा है? टॉप मोस्ट बनने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र होना चाहिए या चंचल ही रहे तो भी चलेगा? है? एकाग्र करने के लिए पहले तन पूरा लगाया जाए, तन से ईश्वरीय सेवा में अर्पण हुआ जाए। तन की चिंता न की जाए कि मेरा पेट कैसे बढ़ेगा, क्यों नहीं चिंता की जाए? है? क्यों नहीं चिंता की जाए? अरे पेट है तो चिंता करेंगे कि नहीं? हाँ, बाप ने गारंटी दी है कि मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। और वाचा सेवा भी शरीर का ही अंग है, तन का ही अंग है या नहीं? वाचा सेवा भी तन का ही अंग है, थोड़ी सूक्ष्म है वाचा सेवा तन की कर्मणा सेवा से। तो देखना है कि वाचा सेवा में लगातार हमारी बुद्धि बिजी रहती है, दिन रात। दिन में जागते जागते भी और रात में सोते सोते भी स्वप्न कैसे आए कि हम वाचा से सेवा कर रहे हैं। ऐसी स्टेज जिनकी बनेगी ईश्वरीय सेवा में, तो बाप उनको याद करता है या नहीं याद करता है? या ये कहता है तुम मनसा सेवा करो तभी याद करेंगे? हैं? नहीं। तो जिनको बाप याद करता है उनको याद ज्यादा आएगी या कम याद आएगी? ज्यादा याद आएगी। और ज्यादा याद आने से मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या स्थूल ही बनी रहेगी? मन बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी। सूक्ष्म मन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन की शक्ति बढ़ जाएगी। 84 के चक्कर में बुद्धि बिजी रहेगी। जब ऐसी मन बुद्धि मनन चिंतनशील बन जाएगी तो मनसा सेवा भी होगी। ऐसे नहीं कि हम चाहें मनसा सेवा में हम कैसे बिजी रहें, तन से हम काम करते रहें, धंधा धोरी का, बाल बच्चे बीवी को संभालने का। क्या तन का एम ऑब्जेक्ट कहाँ लगा रहे हैं? मेरे बच्चे आनंद में रहें, इतना कमा के रख दूं, मेरी बीवी कहीं कल मर न जाए, उसकी अच्छी से हॉस्पिटल में इलाज कराना, लाखों रुपया खर्च करूंगा, मरने नहीं दूंगा। तो बुद्धि अगर ऐसे में बिजी रहेगी दुनियावी संकल्पों में, तो बाप मदद देगा? बाप तो कहते हैं मैं इस जन्म के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस जन्म में तुम्हें जो भी प्राप्ति और अप्राप्ति होती है वो तुम्हारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब तुमको ही भोगना पड़ेगा। कि भगवान भोगेगा?
गीता में भी बोल दिया, ना दत्ते कस्यचित पापम ना दत्ते सुकृतम विभो। विभो माने भगवान। भगवान किसी के पाप भी नहीं लेता और किसी के पुण्य भी नहीं लेता। ये तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब सबको भोगना है। अगर बीवी के साथ 30 जन्म का हिसाब किताब है तो कमाई कर करके भर भर के देते ही रहोगे। अगर बच्चों के साथ पूर्व जन्म का हिसाब किताब है तो कमाई करते रहो और भर भर के बच्चों को देते रहो। सरेंडर होने की बुद्धि नहीं बन पाएगी और न भगवान तुम्हारे इस बात में कोई सहयोगी बनेगा। अब कोई पूछे ऐसी स्थिति में कि हम मनसा सेवा में कैसे बिजी रहे, तो भगवान का तो सीधा जवाब है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो। जहां हमारा तन होगा, बीवी बच्चे बाल बच्चों के संभालने में तन की ताकत लगी रहेगी, तो मन कहाँ जाएगा? कमल का फूल है और रात को 12 बजे खुलता है। ब्रह्म कमल का जो फूल है और रात को 12 बजे। ये ब्रह्म कमल कहाँ है? झाड़ है ना वो। अरे रुको तो, कहाँ है? उसको फूल आता ना। अरे कहाँ आता है? तुम्हारे घर में आता है, किधर आता है ना? झाड़ है, झाड़ है ना। झाड़ होता है कमल का? वाह भाई, ब्रह्म कमल का झाड़ फूल आता है उसको, है बड़ा फूल आता है उसको। हाँ, वो तो झाड़ के ऊपर आता है। वाह भाई वाह। पहले पक्का करो कि कमल क्या होता है और कहाँ। हाँ जी। नहीं बाबा, झाड़ रहता है ना ब्रह्म कमल का झाड़ को रात को 12 बजे फूल। कमल जो भी होता है कीचड़ में खिलता है, वो झाड़ नहीं होता है, वो बेल होती है। कुंडी में लगाते उसको। और बेल वो तालाब के नीचे जो कीचड़ होती है उसमें उसकी जड़ होती है। कोई भी कमल हो, पीत कमल हो, नील कमल हो, रक्त कमल हो, काला कमल हो, और तुम्हारा जो ब्रह्म कमल पता नहीं कहाँ होता है, हमें नहीं मालूम। तुमने देखा होगा। कुंडी में लगा है। रुको रुको रुको, कहाँ देखा? कुंडी में लगा है। कुंडी में लगा है, उसको फूल आता है। हाँ, तो क्या करता है वो? रात को खुलता है वो, सुबह नहीं। रात को खुलता है वो। रात के 12 बजे। वो नाम किसने रखा उसका? उसका नाम ब्रह्म कमल किसने रखा? दुनिया वालों ने। और दुनिया वाले सच्चाई को जानते हैं। सच्चाई ये है कि कमल का फूल जब सवेरा को सूर्य उगता है तो फूलता है, सूर्य छिप जाता है तो कमल का फूल बंद हो जाता है। वो है ना बाबा, वो 12 बजे। वो आपने नाम रख दिया ब्रह्म कमल। बाबा हाँ। बेल का झाड़ होता है ना बाबा, है? बेल का झाड़। हाँ। तो उसमें एक डाली में 5 पत्ते लगते हैं, उसका बेल क्या है बाबा? बेल के झाड़ में 5 पत्ते के 3 पत्ते? 5 भी आते हैं और 5 भी लगते हैं? 5 भी होते हैं ना, 5 भी होते हैं। कहाँ का 5 पत्ते भी रहते हैं बाबा। कोई में 3 होते हैं, कोई में 5 होते हैं। 5 पत्ते भी लगते हैं, 5 भी होते हैं। किसने देखे? नहीं, झाड़ में एक खाता आता है। अरे देखे किसने? बाबा एक झाड़ बड़ा होता है ना, तो ये एक डाली है? देखते हैं बाबा 5 5 पत्ते एक डाली। ऐसे पत्ते। वो तो 5 पांडव हो गए। हाँ ये बाबा। हाँ, वही बताना है। ब्रह्मा के 5 मुख हो गए। लेकिन दुनिया में तो यही प्रसिद्ध है कि बेलपत्र 3 होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ऐसी आत्माओं को जो ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने के योग्य बनाते हैं, उनसे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
उन जड़ पत्तों की बात है या चैतन्य पत्तों की बात है? चैतन्य पत्तों की बात है। हाँ जी, हाँ। मंदिर को लुटाना। कहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बाबा ने एक वार्तालाप में खसीम में जो वार्तालाप चला 1385 उसमें बोला है अभी गजनवी सोमनाथ मंदिर तोड़ रहा। हाँ, वो तो संगम युग में तोड़ता है। अभी शूटिंग कर रहा है संगम युग में के ब्रॉड ड्रामा में है। वो विदेशी होगा, विदेशी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी या स्वदेशी धर्म की होगी? विदेशी धर्म की होगी तो वो तो तोड़ फोड़ करेगा ना। मोहम्मद पैगंबर वही है क्या पापा पे? है मोहम्मद पैगंबर वही है क्या? मोहम्मद गजनी वही वही माने कोई दोनों एक ही जो गजनी से आता है वही गजनी, विदेशी से स्वदेश में आता है लूट करने के लिए। और ये लूट पाट करना राक्षसी काम है या देवताई काम है? राक्षसी काम है। और ये राक्षस ज्यादा आतताई कौन से युग में बनते हैं? जब कलयुग शुरू होता है या कलयुग की शूटिंग शुरू होती है तब ये राक्षस आतताई बन जाते हैं, लूटपाट करने वाले बन जाते हैं और देवताओं को दुख देते हैं। देवात्माओं को, जो देवात्मा है अपनी ही मूर्ति की स्थापना करके मंदिरों में पूजा करने लग पड़ती है, अपन को ही समझने लगते हैं, शिवो हम कहने लग पड़ते हैं, ब्रह्मास्मि कहने लग पड़ते हैं, तब लूटपाट होती है। और है सब लोगों के खाता बोला है, इसमें वेद में क्या है? मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता बोला है। हाँ हाँ। तो इसका अर्थ क्या है? अरे अरे मेरा और सबका मालिक कौन है? एक ही तो है। तो जो एक मालिक है सारे विश्व का, उसके पास सबका खाता है। गाड़ी में उसको बाद में तो अभी जा रहे हैं तो सही करें। आपकी गाड़ी बीच में टपक पड़ती है। 10 13 बाबा, हाँ जी। लक्ष्मी को सबसे पहले बाप का परिचय मिलता है। हैं? लक्ष्मी को पहले बाप का परिचय मिलता है। हाँ। और वो जन्म जन्मांतर की साथी है। नहीं, सन्यासी भी तो बनती है। अरे अभी संगम युग में सन्यासी है या नहीं है? तो सन्यास धर्म में जन्म नहीं लेती। और अभी उनको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? अरे पुरुष के जन्म लेती है या नहीं लेती है? अच्छा, जब पुरुष के जन्म लेती है तो सन्यासी बनती है या नहीं बनती है? सन्यासी बनती है। अभी बाप पर निश्चय नहीं है तो किसकी साधक पर लक्ष्मी पर का? आपको कैसे पता उसके अंदर का? आप क्या उसके अंदर प्रवेश करके देख के आए हैं? हैं? तो आप कैसे उंगली उठा रहे हैं? बताओ। हैं? बोलो। हैं? हाँ। श्रावण महीने में सोमवार आते हैं तो भक्ति मार्ग में लोग तिल और चावल क्यों शिव करते हैं? श्रावण महीने में सोमवार आता है। कुंभड़ क्या होता है? सोमवार।
हाँ खाने के हाँ शिवलिंग की मूर्ति पर शिव मूर्ति चढ़ाते, तिल की एक मुट्ठी चोखा की तिल देते हैं और कोई चावल देते हैं, हाँ कोई गुड़ भी देते हैं, हाँ जौ दान करते हैं। हाँ, शिव के ऊपर अर्पण करते हैं। उसका बेल उसका ये क्या है? श्रावण का महीना कौन से युग का सूचक है? ज्ञान बरसात का महीना है, तो संगम युग है, ज्ञान बरसात का युग। और उसमें भी सोम किसको कहा जाता है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ही सोम कहा जाता है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सोम जिसे कहा जाता है, वो संपन्न बनता है। तो जब संपन्न बनता है तो किसके आधार पर संपन्न बनता है? ज्ञान किससे सुनता है? बाप से सुनता है। तो जो बाप है वो नाथ है या नहीं है, स्वामी है या नहीं है? तो वो बाप सोम का नाथ सोमनाथ है। उस सोमनाथ पर जिसे लिंग कहा जाता है, जिसमें बिंदु प्रवेश है, शिव प्रवेश है, उसके ऊपर तिल भी चढ़ाते हैं। माना तिल तिल करके जो मरने वाली आत्माएं हैं, एकदम धक से नहीं मरती, वो भी चढ़ जाती है। और गुड़ जैसी मीठी आत्माएं हैं, ब्रह्मा गुड़ थे या नहीं थे, वो आत्माएं भी चढ़ाई जाती हैं। और गुलाब के फूल भी चढ़ते हैं कि नहीं, वो भी चढ़ाए जाते हैं। और है चावल माने जो आत्माएं अपने देवभान का छिलका उतार देती है, उतर जाता है जिनका देवभान का छिलका, वो भी अर्पण होती है। ये सोमनाथ की विशेषता है श्रावण के युग में, श्रावण के महीने में। गंगा और लक्ष्मी का पाठ अलग है या लक्ष्मी का पाठ एक ही है या अलग? ओहो, गंगा के किनारे कौन जमा करके बैठते हैं? सन्यासी। और सन्यासियों में सबसे बड़ा सन्यासी कौन माना जाता है? भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह किसकी पूजा करता है? गंगा की पूजा करता है। तो गंगा कौन से धर्म की हुई है? सन्यास धर्म की है। और लक्ष्मी है देवी देवता सनातन धर्म की है। तो दोनों को मिला के एक कैसे कर दिया? हाँ, ये जरूर है कि लक्ष्मी ऊंची ऊंची पहाड़ी स्टेज से हो करके आती है, जिसे कहा गया आज की भक्ति मार्ग की भाषा में ब्रह्मपुत्री। क्या है? बाबा उसका नाम देते हैं ब्रह्मपुत्रा। क्यों? जो रुद्रमाला का मणका है, ब्रह्मपुत्री से जाकर मिल जाता है, लक्ष्मी से जाके मिलता है, तो वो महालक्ष्मी कही जाती है। लेकिन महालक्ष्मी के जो दो रूप हैं, उनमें से एक रूप लक्ष्मी है और एक महालक्ष्मी है। जैसे कहते हैं ब्राह्मण और महाब्राह्मण, तो नाम तो है महाब्राह्मण, लेकिन काम से महा है या नहीं? महाब्राह्मण है। अच्छा, भक्ति मार्ग में ऐसा देखा जाता है कि महाब्राह्मणों की महत्व के आधार पर मान्यता है।
नहीं। बाबा कहते हैं करनी घोर ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसा? करनी घोर, जो मर जाने के बाद, जब तक मरता नहीं है तब तक उस ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही जो महालक्ष्मी है वो देवांश से पूरी मर जाती है, तब लक्ष्मी के साथ ऐड होकर के महालक्ष्मी कही जाती है। तो ये गंगा, यमुना, सरस्वती, इनमें जो सरस्वती जगदम्बा है वो गंगा के साथ मिलकर के गौहाटी तक जो ब्रह्मपुत्री नदी आती है, वहाँ दोनों का मेल हो जाता है। मेल हो जाने से वो सारी नदियां एक साथ इकट्ठी होकर के सागर में गिरती नहीं है, पहले टक्कर खाती है। सागर में टक्कर होती है नदियों की तो बड़ी ऊंची ऊंची दीवार ज्ञान जल की खड़ी हो जाती है। बाद में धीरे धीरे वो नदियां सागर में विलीन हो जाती। आया समझ में? और राम ही रावण बनता है हाँ और कृष्ण ही कंस बनता है। बिल्कुल। ऊपर हिरण्य और हिरण्याक्ष, जय और विजय कौन बनेगा? एक की बात पहले पूछ लो ना। दुनिया की ये नियम है। क्या नियम? जो जितना ऊंचा उठेगा वो उतना ही नीचे गिरेगा। जो जितना सतो प्रधान बनेगा, सात्विक बनेगा जो आत्मा, वो उतनी ही तमो प्रधान भी बनेगी। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा सतो प्रधान बनती है या राम वाली आत्मा ज्यादा सतो प्रधान बनती है? तो जो राम वाली आत्मा है ज्यादा सतो प्रधान बनती है, वो ज्यादा तमो प्रधान रावण भी बन जाती है। सतो प्रधान बनती है तो सारे संसार को प्रसन्न करती है, और तमो प्रधान बनती है तो सारी दुनिया के विनाश का कारण बनने के कारण सबको रोना पड़ता है। नंबर 1 तो आखिरी रावण कौन हुआ है? और रावण तो इस दुनिया में सब है, या कोई ऐसा भी है जो रावण नहीं है? सब रावण है, सब रावण संप्रदाय। उनमें कोई बड़ा रावण भी होगा है? अभी नहीं है, लेकिन अंत में वो बड़ा रावण बन जाता है, क्योंकि लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। ये सारी विषैली दुनिया को खलास करना है जरूरी या नहीं? जब तक ये सारी विषैली दुनिया खत्म नहीं होगी तब तक निर्विष दुनिया, स्वर्ग की दुनिया आने वाली नहीं है। ये 500-700 करोड़ मनुष्यों के जो वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशंस से दुनिया के जो 5 तत्व हैं, जड़ तत्व, वो सतो प्रधान नहीं बनेंगे और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। भले तमो प्रधानों के बीच में सतो प्रधान संगठन भी तैयार होता है गुप्त रूप से, लेकिन वो सतो प्रधान सात्विक संगठन जो है वो तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता
जब तक 500 करोड़ तमो प्रधान के वाइब्रेशन खलास न हो जाए। और वो वाइब्रेशन कब खलास होंगे? जब 500 करोड़ की तामसी दुनिया खलास हो जाएगी, तब वो 4.5 लाख प्रत्यक्ष होंगे। वरना दुनिया में स्वर्ग आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला है जब तक प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बनाया है, तब तक स्वर्ग नहीं आ सकता। तो प्रकृति तो और प्रकृति के 5 तत्व तो जड़ हैं और आत्माएं चैतन्य हैं। तो वो 5 जड़ तत्व जिनकी अधिष्ठात्री प्रकृति बताई गई, पृथ्वी, उन 5 तत्वों का अधिष्ठात्री कौन है? पृथ्वी, धरती माता। वो धरती माता तो जड़ बुद्धि है या नहीं? इतने वर्षों साथ में रह करके और इतने बच्चों की पैदाइश करके और फिर खुद बाप को भूल जाती है। तो जड़ तुम्हारी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि? जड़ तुम्हारी बुद्धि है। ऐसी जड़ तुम्हारी जो प्रकृति है, जब तक सतो प्रधान नहीं बनेगी, तब तक स्वर्ग की दुनिया किसी को देखने को नहीं मिलेगी, चाहे अष्टदेव ही क्यों न हो। है वो तो राक्षस हैं। हिरण्याक्ष, जिसकी हिरण्य माने सोने की आंख है, और हिरण्यकश्यप, हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज। जो सच्ची सच्ची तेज वाली आत्माएं हैं, पवित्रता से भरपूर आत्माएं हैं, ऐसी तेज वाली आत्माओं को पी जाता है। उसको कहते हैं हिरण्यकश्यप। बड़ा भाई था या छोटा भाई? छोटा भाई था। जैसे रावण बड़ा भाई और कुंभकर्ण छोटा भाई। कुंभकर्ण की क्या खासियत थी? हैं 6 महीने सोना और आंख एक दिन खोलता था तो क्या बनाए देता था? लंका सोने की बनाए देता था। ऐसी अक्ष माने आंख थी। एक ही बात को शास्त्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दे करके समझाई दिया है। और हाँ, शंकर को ना जग करता जग हरता जग पालन करता बोला है। जग करता जग हरता जग पालन करता बोला है। जग पालन करता विष्णु है या शंकर है? पूछा जा रहा है। बोला तो बोलने वालों ने बोला, मनुष्यों ने, लेकिन प्रश्न तो किया जाएगा बोलने वालों से कि जग पालन करता विष्णु ठहरा या शंकर ठहरा? शंकर तो जग हरता है। जग करता जग हरता जग पालन करता बोला। अरे पालन करता कहाँ है? पालन करता है फिर है संपन्न बनता है तो आंख खुल जाती है कि बंद रहती है? और शंकर की आंख खुलती है तो क्या होता है? तो पालन करता है कि हरता है? नहीं, विष्णु कोई होता ही नहीं है 4 भुजाओं वाला। ये तो रामकृष्ण की आत्माएं ही हैं। वो रामकृष्ण की आत्माएं, एक आत्मा गड्ढे की ओर जाने वाली है। कौन है? ब्रह्मा।
और एक आत्मा ऊंची स्टेज में रहने वाली है, जो आदि में विष्णु, वो अंत में भी विष्णु रूप ही होता है। तो ये दोनों आत्माएं, इनके संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तब विष्णु कहा जाता है। वास्तव में कोई विष्णु होता नहीं है, इसलिए कह दिया क्या, जग का पालन करता। पालन करता का मतलब संगम युग में ही ब्रह्मा की सोल जब शरीर छोड़ देती है, ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस ब्राह्मण हैं, उन एडवांस ब्राह्मणों में जो फाउंडेशन डाला जाता है नई दुनिया का, उस नई दुनिया का फाउंडेशन जब पड़ता है तो वो जिसको पालन करता कहा है भक्ति मार्ग में, वो शंकर कोई न कोई माता को निमित्त बनाता है नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए। जिस माता को निमित्त बनाता है वो ही धरणी माता है, जो शंकर को बहुत प्रसिद्ध प्यारी है। कौन है? काशी नगरी। काशी से पैदा होती है काशी नगरी। काशी माने काय का तेज, याद का तेज, योग का तेज, माने वो योगिनी है जिस योगिनी की शक्ति से नई दुनिया का, नए ब्राह्मणों के संगठन का फाउंडेशन पड़ता है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है। कब? 2004 के आसपास अव्यक्त वाणी में बोला, तुम बच्चों के लिए बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। उस नई दुनिया की जो सौगात तुमको मिली है उसमें जाना आना करते हो है? तो कोई जाने आने वाले होंगे भी या नहीं होंगे? होंगे। तो उस समय के लिए वो अर्धनारीश्वर है। उस अर्धनारीश्वर में वो नर के रूप में पार्ट बजाने वाली बाप की आत्मा भी है, और नारी के रूप में, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली माँ की पार्टधारी आत्मा भी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ही पालन करता विष्णु कहा जाता है। क्या? जिसमें प्रैक्टिकल में देखा जाए तो नो विषय टाल। क्या? विषय विकार का नाम निशान नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है कि वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली जो माता है, वो ब्रह्मा की संगिनी सरस्वती, विष्णु की संगिनी लक्ष्मी और शंकर की संगिनी पार्वती, तीनों जाकर के उसकी पूजा करती है, बुद्धि को झुकाती है। पूजा किसकी की जाती है? पवित्रता की पूजा की जाती है। तो ऐसी पवित्रता की निशानी क्या है? अरे कोई निशानी होगी या नहीं होगी? है? कोई गुणवत्ता होगी या नहीं होगी प्रैक्टिकल जीवन में? है? नहीं। प्योरिटी की निशानी की गुणवत्ता है जिसके नाम पर, जिसके काम पर उसका नाम पड़ता है। क्या नाम है? अरे भक्ति मार्ग में क्या नाम है? अनुसूया। अन माने नहीं, असूया माने ईर्ष्या। जिसको कोई से भी ईर्ष्या नहीं होती,
जगदम्बा को ईर्ष्या होती है, गंगा को ईर्ष्या होती है। तीनों देवियों, त्रिदेव की 3 देवियां हैं, तीनों को ईर्ष्या दिखाई गई है भक्ति मार्ग में। लेकिन अनुसुईया को कोई से ईर्ष्या नहीं। सौतिया डाह होगा, जब ईर्ष्या नहीं होगी तो सौतिया डाह भी नहीं होगा। तो ये निशानी क्या बात को सूचित करती है? प्योरिटी है तो अनुसुईया है। ऐसी प्योरिटी नहीं है, माने ईर्ष्या द्वेष में आती है तो फिर पवित्र नहीं है। और अभी मुरली में बोला अभी भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। हाँ, चैतन्य भारत में तो शिव आते हैं, तो ये चैतन्य भारत के लिए कैसे लागू? चैतन्य भारत में तो शिव आते हैं, और बेड़ा कहो, बेड़ी कहो, नवैया कहो, बड़ा नाव कहो, वो किसको साबित किया गया? सारे शरीर कि कोई एक शरीर है। कौन है? कोई प्रजापिता प्रजापिता वाली आत्मा। प्रजापिता वाली आत्मा तो आवाहन किसका करेगी? हाँ, वो चंद्रकांत वेदांत तो कौन हुआ? लक्ष्मी। तो जो लक्ष्मी है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या आ गया है? लक्ष्मी आगे आई नहीं है ना? हाँ, नहीं आई है, उसका तो कारण है। एडवांस ज्ञान मिलेगा तब आएगी या बेसिक नॉलेज से आ जाएगी? एडवांस नॉलेज मिलेगा तभी आएगी ना। और एडवांस ज्ञान जो है वो भगवान देता है। कौन देता है? भगवान देता है। बेसिक नॉलेज अम्मा देती है, एडवांस ज्ञान भगवान बाप देता है। तो बेसिक नॉलेज मिली हुई है। अब जब तक बुद्धि में बेसिक नॉलेज है तब तक वो कैसे वेदांत जहाज बन सकती है जो सारी दुनिया की बीज रूप आत्माओं को पार लगा दे। और हाँ, सबको सीता पार्वती कहा जा सकता है, फिर राधा को क्यों नहीं कहा जा सकता? क्या? तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो, फिर राधा को क्यों नहीं कहा जा सकता? हाँ, तुम सब पार्वतियां हो और राधा को नहीं कहा जाता है। राधा जो है वो 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, रा और धा। रा माने राम और धा माने धारण करने वाली। जिसने राम के पुरुषार्थ रूपी धनुष को धारण कर लिया वो राधा। अब राम बाप जो सारी दुनिया का बीज है, बहुत शक्तिशाली है या कमजोर है? बहुत शक्तिशाली है। उस शक्तिशाली पार्टधारी को कोई साधारण नारी आधार बन सकेगी? नहीं बन सकती। तो वो असाधारण है राधा। क्या शादीशुदा दिखाते हैं? नहीं। भक्ति मार्ग में राधा को शादीशुदा दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? शादीशुदा दिखाते हैं। और दुनिया में शादी किसको कहा जाता है? मजीरा ढोल बजाते हैं और विकार में गिर जाते हैं तो कहते हैं शादी हो गई। लेकिन बाप क्या कहते हैं? ढोल मजीरा बजाने को शादी नहीं कहा जाता, विकार में जाने को शादी कहा जाता है। और राधा जिसके साथ शादी की गई उसके साथ विकार में नहीं जा। उसके हाथ आती है, घर में रहती है, घर में सोती है, लेकिन उसके हाथ नहीं आती। तो कन्या कुमारिका है, बेहद की कुमारिका है या हद की कुमारिका है? वो बेहद की कुमारिका है। इसलिए
जो पवित्रता की शक्ति है, वो पवित्रता की शक्ति उस विश्व के मालिक को धारण कर लेती है और उस विश्व के मालिक को, जो सारे विश्व का ज्ञाता हो जाता है, सारी रचना का जानकार हो जाता है, को और कोई भी नारी आधार देने वाली नहीं बन सकती सदा काल के लिए। इसलिए राधा को क्या कहा गया है? राधा, हाँ, और आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। इसकी शूटिंग प्रजापिता के द्वारा कैसे हो? कमाल है। विजय माला का आवाहन करो। ये क्या हुआ है? पुजारी हुआ कि नहीं हुआ है? जो पूज्य होगा वो किसी दूसरे की पूजा क्यों करेगा? और बाप आते हैं तो आत्मा परमात्मा की लड़ाई कराते हैं। आत्मा परमात्मा की लड़ाई कराते हैं? मुरली में बोला भगवान आकर के आत्मा परमात्मा की लड़ाई लड़ाते हैं कि माया की लड़ाई लड़वाते हैं? और